जब भी जैन धर्म की बात होती है तो एक बात अक्सर सबसे पहले सामने आती है, जैन लोगों के खान पान के नियम। बहुत से लोग जानते हैं कि जैन लोग मांसाहार नहीं करते, लेकिन फिर ये भी सुनते हैं कि कई जैन लोग आलू, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर और चुकंदर जैसी चीजें भी नहीं खाते। तब उनके मन में सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा है? क्या ये केवल खाने पीने की पसंद की बात है? असल में जैन धर्म का आधार ही अहिंसा है। इसलिए जहाँ तक संभव हो किसी भी जीव को कम से कम कष्ट पहुँचाने और उसके जीवन का सम्मान करने का प्रयास किया जाता है। जरा सोचिए, जैसे हमें अपनी जान प्यारी है, वैसे ही हर जीव को अपनी जान प्यारी होती है। एक चिड़िया अपने बच्चों की रक्षा करती है, एक गाय अपने बछड़े का ध्यान रखती है, यहाँ तक कि एक छोटा सा जीव भी खतरा देखकर भागने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि हर जीव जीना चाहता है। जैन धर्म हमें यही बात समझाता है कि जब सभी जीव जीना चाहते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें कम से कम कष्ट पहुंचाएं। यही सोच जैन लोगों के खाने में भी दिखाई देती है। सबसे पहले बात करते हैं मांसाहार की। अगर हमारा पेट बिना किसी जानवर को मारे भी भर सकता है, तो फिर किसी जीव की जान क्यों ली जाए? यही सवाल जैन धर्म पूछता है। इसी कारण जैन लोग शाकाहार को अपनाते हैं। उनके लिए शाकाहार केवल खाने का तरीका नहीं है, बल्कि हर जीव के जीवन का सम्मान करने का एक प्रयास है। लेकिन जैन धर्म की सोच यहीं तक सीमित नहीं रहती। यही कारण है कि कई जैन लोग जमीकन भी नहीं खाते। जमीकन यानी वे खाद्य पदार्थ जो जमीन के अंदर उगते हैं, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर और चुकंदर। ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए एक कल्पना कीजिए। एक पेड़ के बारे में सोचिए। अगर आप पेड़ से फल तोड़ लें तो पेड़ जिंदा रहता है। अगर कुछ पत्ते तोड़ लें तब भी वो जीवित रहता है। लेकिन अगर किसी पौधे की जड़ ही निकाल दी जाए तो पूरा पौधा समाप्त हो जाता है। जमीकंद को प्राप्त करने के लिए पूरे पौधे को जड़ समेत उखाड़ना पड़ता है। जैन धर्म की दृष्टि से इसमें अधिक हानि होती है, इसलिए वे इन खाद्य पदार्थों से दूरी बनाए रखते हैं। इसके पीछे एक और कारण भी बताया जाता है। जमीन के अंदर रहने वाली इन जड़ों के आसपास बहुत छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जब जमीकंद को निकाला जाता है तो उन जीवों को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए जैन धर्म में कोशिश की जाती है कि जहां तक संभव हो ऐसे विकल्प चुने जाएं जिनमें कम से कम हानि हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैन धर्म ये नहीं कहता कि आलू, प्याज या लहसुन बुरी चीजें हैं। बात केवल इतनी है कि जब दो रास्ते हो तो वो रास्ता चुना जाए जिसमें कम नुकसान हो। बेशक इस दुनिया में रहते हुए किसी भी प्रकार की हानि को पूरी तरह रोक पाना संभव नहीं है। चलते समय, खेती करते समय या रोजमर्रा के कामों में अनजाने में कुछ जीवों को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन जैन धर्म हमें सिखाता है कि जहां तक संभव हो हमें हानि को कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए जैन लोगों के भोजन संबंधी नियम केवल खाने की आदतें नहीं हैं, वे एक ऐसी सोच को दर्शाते हैं जिसमें हर जीव के जीवन का सम्मान किया जाता है। और यही जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है।